जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। और हमारे बहुत सारे साथी जो कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि अभी तक जो डीबी और पीएसटी संपन्न हुआ है, इसमें अभी तक कितने परसेंट छात्र अनफिट हुए हैं और कितने परसेंट छात्र उपस्थित हुए हैं। ठीक है, और ठीक है, इन सब चीज़ों पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रॉब्लम। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के संबंध में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और ये चुनिंदा बच्चों को नहीं आ रही, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के मैक्सिमम जिस डिस्ट्रिक्ट में आ रही है उस डिस्ट्रिक्ट में अधिकतम बच्चों को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आई, उनका सोल्यूशन हम जरूर बताएंगे। उसके संबंध में हम जानकारी जुटा रहे हैं, जैसी जानकारी क्लियर होगी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से इतना जरूर बता देंगे, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रॉब्लम, इसके बारे में इसी वीडियो के माध्यम से हम एक विस्तार से बात करने वाले हैं, सारे पॉइंटों पर बात करेंगे। साथियों, उससे पहले कि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक तो कर ही कर दें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे डीबी पीएसटी से संबंधित। जैसा कि आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अभी जो 4/1 और 2025 तक का डीबी आपका संपन्न हो चुका है, और उसमें कितने परसेंट बच्चे अनफिट हुए हैं, कितने परसेंट बच्चे उपस्थित हुए हैं, सारी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ से हम ये चीज़ आपको देंगे, पूरी जानकारी इस स्लाइड पे हम देंगे। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा। दोस्तों, इस पर जिस दिन भी डीबी होता है आपका, जैसे जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन का तो नहीं, बस जिस दिन डीबी होता है, सारे सेंटरों की मैक्सिमम सेंटरों की अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे यूपीपी डीबीपीएसटी लखनऊ पैनल फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है, ये महोबा का है रिजल्ट, सारी रिजल्ट ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलेंगे। दोनों का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग एक बार क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, अगर हर रोज आपको सेंटरों की अपडेट पाना हो तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, हमारे यूट्यूब चैनल और को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। साथियों, अगले चलते हैं। देखो, ये तो सिर्फ 2 सेंटरों की, आपको लग रहा होगा कि 2 ही सेंटरों की अपडेट डाली। साथियों, 2 सेंटर की नहीं देखिए आप, ये 2 सेंटरों की तो ये देखिए तीसरे सेंटर की, ये है आपकी डीबीपीएसटी जनवरी रामपुर का, ये 4 जनवरी का रामपुर का है। मतलब सारे सेंटरों की मैक्सिमम अपडेट डालने का प्रयास करते हैं। महोबा का है, बहुत सारे सेंटरों का जो है डिटेल्स जो है इस चैनल के माध्यम से हम आप तक प्रोवाइड करवाते हैं। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही कर लें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर सेंटर का अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा था कि कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, यहाँ पे सब फिट अनफिट सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई रहती हैं। दोस्तों, यहाँ से एक रफ आइडिया मिल जाता है। अगर 75 डिस्ट्रिक्ट में डीबी चल रहा है तो दोस्तों 75 डिस्ट्रिक्ट की हमको अपडेट नहीं मिल पाती। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ झूठी नहीं बोलेंगे 75 सेंटरों की, लेकिन दोस्तों हाँ, कम से कम 50 सेंटरों का लगभग अपडेट हमको मिल जाते हैं। लेकिन सारे स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 50 एक दिन भेजेंगे तो बहुत सारे मैसेज आएंगे, इसलिए कुछ को व्हाट्सअप पे डाल देते हैं, व्हाट्सअप चैनल पे, और कुछ को टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको फटाफट सारी चीज़ें अपडेट ओरिजिनल रूप से मिलती रहेगी। साथियों, अब हम अपने जो है पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा पॉइंट था ईडब्ल्यूएस फैक्टर, जिसके हमारे छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है, ईडब्ल्यूएस फैक्टर, और इससे एक मतलब कुछ बच्चे नहीं प्रभावित हैं, इससे पूरे सेंटर प्रभावित है। तो ये क्या प्रॉब्लम आ रही छात्रों में, दोस्तों इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें बच्चों के सर्टिफिकेट में लिखा है सेंट्रल, भारत सरकार द्वारा जारी, ठीक है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी, ये चीजें लिखी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। ऐसा पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का कहना है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, वही आपका वैलिड होगा। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो अधिकारियों ने कहा कि आप जाइए, जहां ये वैलिड होता हो वहां आप वैलिड करवाइए, और हम इसको वैलिड नहीं कर सकते। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हमारे नोटिफिकेशन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ है जिसमें स्पष्ट ये कहा हो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो राज्य सरकार का ही होना चाहिए। ऐसा कहीं भी कोई उस पॉइंट में जिसमें ईडब्ल्यूएस के बारे में जिक्र किया गया उसमें ये मेंशन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से अगर आप लोगों को डीबी में बाहर करते हैं, ठीक है, यहाँ से डीबी से ही बाहर कर देते हैं, आपको फिजिकली इनवाइट नहीं करते हैं, तो यहाँ से लोग हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, और हाई कोर्ट से 100% आपको यहाँ से जो है
जीत मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने सेंटर जो नोटिफिकेशन उसमें स्पष्ट नहीं किया है कि आपका सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए। अगर वहाँ पे एकदम क्लियर कर देते तो बच्चे अपना स्टेट गवर्नमेंट का ही बनवाते, ठीक है। तो गलती जैसे कि इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट और एससी सर्टिफिकेट में सब कुछ लिखा है कि किस सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, जबकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। दोस्तों गलती यहाँ भर्ती बोर्ड की है। नोटिफिकेशन जब जारी किया था तो ये चीज़ इन्होंने दिखानी चाहिए थी। अब इन्होंने नहीं दिखाई है तो बच्चों ने, जिसके लिए उनको वैलिड करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से आपका 100% यहाँ से वैलिड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी अगर आपको जॉब लेनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप लोगों को ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता है ईडब्ल्यूएस में, तो अगर आपको 100% जॉब लेनी है तो आप कोर्ट जाइए। और ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका नहीं होगा। दोस्तों आप स्पेशल जितने बच्चे याची लाभ मिलता है, ऐसे ऑर्डर में याची लाभ मिलता है, जितने बच्चे जाएंगे कोर्ट में और ये चीज़ वैलिड होगी तो उतने बच्चों को बुला के उनको फिर से फिजिकल भर्ती बोर्ड को करवाना पड़ेगा और फिजिकल करवा के उनका फाइनल रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो साथियों बिल्कुल भी जो है संशय मत करना। जिसको अगर क्लियरली बाहर करा है भर्ती बोर्ड में, मतलब उसको बाहर ही कर दिया है, तो वो लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं और दोस्तों 100% यहाँ से आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये मैं चीज़ें बताता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको जो यहाँ पे जीत मिलने वाली है। जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिखाया है, इन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का चाहिए। जब उन्होंने क्लियर मेंशन ही नहीं किया तो हम किसका बन के ले जाए, हमें तो क्लियर ही नहीं है ना चीज़ें। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये लोग माना करेंगे, अपनी गलती तो नहीं मानेंगे। ये 100% की वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, जबकि उन्होंने ओबीसी और एससी सर्टिफिकेट के ओबीसी और एससी में स्पष्ट लिखा है कि आप लोगों का स्टेट का होना चाहिए, जबकि ईडब्ल्यूएस में कुछ लिखा ही नहीं है। साथियों ईडब्ल्यूएस के संबंध में इतनी बातें हमने बता दी, आप लोग यही कर सकते हैं और आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि आप उस अधिकारी के पास चलेंगे, वहाँ से वैलिड हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। आपको कोर्ट के अलावा कोई भी यहाँ से जो है छूट नहीं मिल सकती। कोर्ट ही छूट दे सकता है, वो भी नोटिफिकेशन के आधार पर, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है साथियों। ये है ईडब्ल्यूएस की प्रॉब्लम, इसके बारे में हमने क्लियर कर दिया है। और दोस्तों इसका दूसरा कोई विकल्प फिलहाल मेरे समझ में नहीं आ रहा, जो कि आपके लिए बताया था। सिर्फ हाई कोर्ट एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहाँ से आपको 100% जीत मिल सकती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। जो अब मेन हमारा पॉइंट है कि हम जिस पर बात करने वाले कि 4 तारीख तक आपका कितना मेल कैटेगरी में, मेल और ये फीमेल। देखिए सारी चीज़ समझते जाइए, अब तभी समझ में आएगा, वरना आप इनका साइन का मतलब ही नहीं समझेंगे। ये आपका फीमेल कैटेगरी है, ठीक है। ये है फीमेल, ये है फीमेल, ये है मेल कैटेगरी। यहाँ पे फिट है, यहाँ पर फिट है, यहाँ पे अनफिट है और यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। ये फिट है, ये अनफिट है, ये एब्सेंट है। तो अभी तक का जो ओवरऑल एक ओवरव्यू, दोस्तों मैंने फिर से आपको बता देना कि हमारे पास 75 सेंटर का डाटा नहीं है। हमारे पास 75 सेंटर का डाटा नहीं है। हमारे पास जो डाटा है उसके आधार पर बता रहे कितने परसेंट बच्चे अभी तक फिलहाल जो है मेल में फिट हुए हैं और कितने परसेंट अनफिट हुए हैं और कितने परसेंट एब्सेंट रहे। दोस्तों अगर फिट की बात करें तो आपका लगभग, फिट की बात करें तो जो परसेंट है मेल कैटेगरी का वो ओवरऑल जो है 90% के आसपास आपका फिट है मेल वर्ग में। मेल कैटेगरी में 90% बच्चा जो है एकदम फिट हो रहा है और 10% में 10% जो बच्चा 10% उसमें एब्सेंट भी है और अनफिट भी है, ठीक है। 90% बच्चा जो है वो फिट हो रहा है, 10% आपका जो है वो अनफिट और एब्सेंट की जो बात करें तो 10% बच्चे में एब्सेंट भी हैं और अनफिट भी हैं। कई सेंटरों में 5 फेल हुए हैं, कई सेंटरों में 4 फेल हुए हैं, किसी में 3 फेल हुए हैं, जितने भी जब डीबी हो रहे हैं। तो ओवरऑल की बात करें तो भाई 10 से ओवरऑल अगर बात करेंगे और फाइनल तक जाएगा तो मुश्किल से 15% छात्र दोस्तों फाइनली, वो भी जैसा भी होगा, अगर कहीं भी अगले सेंटर पे ज़्यादा एब्सेंट होंगे तो वो आपको सूचना देते रहेंगे समय से। पर अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में सेम स्थिति जो है रही है। अगर बात करें तो 90% यहाँ भी लगभग 90% जो है फीमेल कैटेगरी में लगभग लड़कियाँ फिट हुई हैं और 10% एब्सेंट और अनुपस्थित की बात करें तो 10% नहीं है। दोस्तों अभी इसमें से जब फिजिकल होगा ना तो क्लियरली तो वहाँ पे आपको बहुत सारा जो लड़का बाहर देखने को मिलेगा। अभी क्या है ना, अभी बहुत सारी जैसे बिहार का वैकेंसी पेंडिंग में है, कई सारी वैकेंसियाँ जो अभी पेंडिंग में है, एसएससी जीडी का पेंडिंग में, कई सारी भर्तियाँ पेंडिंग में, जिसके कारण ये जो है एब्सेंट जो डीबी कराने का और पीएचडी कराने का छात्रों का जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा है। समय पर जैसे ही कई सारी भर्तियाँ क्लियर होती जाएंगी, जो फिजिकल के लिए इनमें से बच्चे कम होते जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपका जितना भी नंबर है कट ऑफ फिलहाल जहाँ तक जो मुझे अनुमान है वो कम होता दिखाई दे रहा है, और बाकी जैसा भी डीबी जब हो जाए आपका तो एक बार फिर से देखेंगे चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं, उसके संबंध में आपको समय पर जरूर अवगत कराते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपका क्या काम है, आपका काम है फिजिकल करते रहना। आप एकदम फिजिकल क्लियर करते रहिए, लगातार दौड़ते रहिए। और जहाँ तक की जो जानकारी मिली है, सबसे पहले जो है फीमेल कैटेगरी का फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद मेल कैटेगरी का जो है फिजिकल स्टार्ट होगा। जल्दी फिजिकल की डेट अनाउंस कर दी जाएगी और आपको सूचित कर दिया जाएगा। छात्रों वीडियो एंड करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप लोग हमारी यही ऐसी ही डिटेल्स वीडियो
और एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको ऑफिशियल सही सटीक अपडेट चाहिए। ये दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।